शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, व्यापारी के लिए बहुत सारी चीजें आई। महोदय को अवगत कराना चाहूंगा। महोदय, हमारा खीरागढ़ में छोटे व्यापारियों का बहुत ज्यादा है। छोटे व्यापारियों की चीजों को ध्यान में नहीं रखा गया। आज किसी किसान के घर में भगवान अगर कहीं आग लग जाए, किसी के घर में आग लग जाए तो आराम से तहसील से मौका मुआयना होता है, उसको मुआवजा मिलता है। लेकिन अगर व्यापारी के गोदाम में आग लग जाए तो वहां कोई उसको पूछने तक नहीं आता। एक व्यापारी खीरागढ़ से भाग गया। क्यों भाग गया? क्योंकि उसके बेचारे के गोदाम में आग लग गई। उसको कोई पूछने तक नहीं गया कि भाई तेरा नुकसान क्या हुआ है, तेरे साथ क्या हुआ। बेचारा वो खीरागढ़ छोड़ के भाग गया। दूसरी घटना की बात करूं, महोदय ने कहा आज योगी जी के शासन में चोरियां तो बिल्कुल गायब हो गई है। महोदय, अभी कुछ ही समय पहले थाने के बिल्कुल जस्ट बगल से दीवार चिपक रही है, उस बेचारे के ठेकेदार को निकल गए, लेकिन अभी तक कोई नहीं हुआ। महोदय, उससे 2 दिन पहले एक चोरी थाने से 400 मीटर के पास हुई, उस चोरी का कोई समाधान नहीं हुआ। महोदय, व्यापारी को बहुत पीड़ित है। व्यापारी नौकरी करने की मजबूर है, क्योंकि ना तो उसे चोर जीने दे रहे, ना उसे सरकार जीने दे रही। क्या करे व्यापारी? उसको तो लास्ट में नौकरी करनी ही पड़ेगी। व्यापारी सोच सकते हैं, छोटे व्यापारी में भी सामर्थ नहीं होती है कि थोड़ा सा भी घाटा, थोड़ी सी भी आपदा, प्राकृतिक आपदा को सह जाए। महोदय, इसके लिए सुनना है। आज कोई भी हो, आयुष्मान कार्ड की योजना चल रही है फ्री 5 लाख की। महोदय, व्यापारी जीएसटी भरता है। महोदय, व्यापारी दिन रात मेहनत करता है, गाड़ियों में कूदता है, इधर भागता है, उधर भागता है और जीएसटी पे करता है। लेकिन व्यापारी अगर बीमार हो जाए तो उसका खर्च बर्बाद हो जाएगा। 1 महीने में तो बर्बाद हो जाएगा, दुकान उसकी बंद हो जाएगी और वो कागज सड़क पर आने को मजबूर हो जाएगा। अगर व्यापारी जीएसटी भरता है तो क्या व्यापारी आयुष्मान जैसी योजना का लाभ नहीं ले सकता? क्या सरकार को, इस व्यापारी को भी इस बुखार आता होगा, इस व्यापारी को हार्ट अटैक आ सकता है, इस व्यापारी को कैंसर हो सकता है। इसके लिए हम 5 लाख की 2 लाख की योजना लगा दें, अरे 1% जीएसटी और बढ़ा दें। अभी आपकी बात का जवाब देंगे टी अग्रवाल जी, ठीक है? आप जब इसे मैंने कुछ गलत कह दिया हो ये कार्यक्रम व्यापारियों के बीच में अभी जो बजट आया है उसकी जो सरकार की योजना है उनके बारे में प्रकाश डालने की और आपके साथ में संवाद करने का है। कोई ऐसी बात नहीं है। हमारे टी अग्रवाल जी ये भारतीय जनता पार्टी के ब्रज क्षेत्र के उपाध्यक्ष हैं और इसके अलावा आगरा व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं। तो जो भी व्यापारी है तो जो पीड़ा आपकी है उसको ये भली बात समझते हैं, तो इनके भी विचार आप सुनो। धन्यवाद। देखिए, जहाँ तक आपने व्यापारियों की बात कही, हमारी केंद्र सरकार से मांग चल रही है। 2 मांगें राष्ट्रीय व्यापार मंडल के नेतृत्व में चल रही है। एक तो पेंशन, हमने ये कहा है कि आप सरकारी एक कर्मचारी 84 में रिटायर होता है उसको पेंशन मिलती है। हमारे व्यापारी जिंदगी भर काम करता है और एक ऐसा हमने उसमें आंकड़े भी दिए हैं कि जितना अपने जीवन भर में हमने टैक्स दिया है उसका आधा % केवल और केवल आधा % अगर आप उसको पेंशन के रूप में देंगे तो उसका जीवन भरण पोषण हो सका है। एक योजना हमने और दी है कि जिंदगी भर उसने कमाया, कमाने के बाद में एक स्थिति ऐसी आ गई कि जब वो कमा नहीं सकता है स्वास्थ्य वजह और बहू बेटों ने बच्चों ने भी उसको घर से निकाल दिया। हमने कहा कि 50 साल के बाद हर व्यापारी को 5 लाख रुपए साल फिक्स डिपॉजिट या कोई ऐसी योजना बनाई जाए कि वो जिस समय उसकी उम्र 60 साल या 70 साल हो जाए तो कम से कम 1 करोड़ रुपया उसको अपना पर्सनल जीवन यापन के लिए आना चाहिए। वो हमने व्यापारी कल्याण किसी तरह का भी स्थिति बनने की उसमें कहा है। जहां तक चोरी का सवाल है, मैं आपको भाई साहब अदरवाइज मत देना, हम लोग संघर्ष नहीं कर सकते और दूसरे लोगों से आप उनका संघर्ष प्रजातंत्र में अकल बाद में आती है, सर धैर्य नहीं आती। आप खाने का गिलास कर लीजिए, हमारे गुड्डू भाई है वो सब अपना खर्चे हो जाते, एसडीएम को रिपोर्ट करा के डीएम को देनी पड़ती। हम लोग व्यापारी गरीब है, इसी दुकान में चोरी हो गई है तो डीएम के
के पास इस तरह का कोष होता है, उस कोष से भी आपको पैसा मिल सकता है। आप लड़ना सीखिए, लड़ने से अधिकार मिलेंगे। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ, आपसे मैं लगा